इमरान अमीन साहब, मंसूबे की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये अदालत कह रही है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि मीडिया इसको बिल्कुल हकायक के बरक्स पेश कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अदालत की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आएंगे, उनको हम देख रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर। तो अगर आप जो उनकी क्लेरिफिकेशन उसको दे दूं, ईपीए में जो अदालत ने डायरेक्शंस दी हैं वो डिपार्टमेंट ईपी डिपार्टमेंट के लिए, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी पूरे प्लान का ऑलरेडी मिला हुआ है और वो अदालत में भी जमा है। जो उनके अपने रेगुलेशंस हैं ईपीडी, बिकॉज वो नहीं थे कंप्लीट और वो अभी इन प्रोसेस हैं, जो चल रहे हैं, उसकी वजह से अदालत ने उस चीज पर एतराज उठाया था। और इस चीज पे एतराज नहीं उठाया कि हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, वो हमने बनाया हुआ है, बिकॉज ये सारा प्रोजेक्ट ही, इसकी थीम ही सारी वाटर और एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ऑफ कोर्स, और उसका एक रीजन ही है, तो ये एक रीजन था उसका, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो कहा गया है कि जी मंसूबे के लिए अराजी सन 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई थी। सेक्शन 4 1894 के जो लॉ है, जो उसके अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के नोटिस पर हाई कोर्ट ने इतराज उठाए हैं। उसको भी बिकॉज वो प्रोसेस रूडा अथॉरिटी नहीं करती, वो प्रोसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करते हैं, जिसके सरबराह एसएमबीआर साहब होते हैं सूबे में, तो उसको भी हमारे कानूनी माहिरीन देख रहे हैं। हमारे लिहाज से जो हमारी डिपार्टमेंटल या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोसेस फॉलो किया गया है। अगर उसमें ऐसी कोई चीज हुई तो उसको जरूर देखा जा सकता है, बट अगेन ये प्रोसेस भी रूडा अथॉरिटी का नहीं था, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है ऐसा। ये जो कहा गया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जो है वो बुनियादी दस्तावेज है और कानून के तहत तमाम स्कीमें मास्टर प्लान के तहत होती, तो क्या मास्टर प्लान मिसिंग है? जो ये नुक्ता उठाया गया कि अगर मास्टर प्लान के बगैर कोई भी जो है प्लान बना दिया जाता है या कोई भी जो है वो सोसाइटी बनती है या कोई प्रोजेक्ट बनता है तो गैर कानूनी तस्वुर होगा? नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, बिकॉज ये वजाहत जरूरी है। मास्टर प्लान या एक नया अर्बन सेंटर या सिटी, बिकॉज ये पाकिस्तान में चंदे की इस्लामाबाद के बाद ये पहली बार एक प्रॉपर सिटी, ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। अच्छा। ये जो एरिया आइडेंटिफाइड था वो 2016 से ही एलडीए ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट ने उसके बाद उसकी जो एरिया बाउंड्री है वहीं से, बिकॉज हमारे एक्ट में था कि एलडीए जो नोटिफाई कर चुका था उस एरिया को हमने लिया और फिर एज एन प्रैक्टिकल जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज थी उसके मुताबिक उसको अमेंड करके हमने अपना मास्टर प्लान अप्रूव किया हुआ है, और उसकी अप्रूवल जो है वो हमारे बोर्ड से ही होती है, रूडा के बोर्ड से। तो मास्टर प्लान ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज उसकी बेस पर ही हमने बाकी अपने सारी स्कीम्स और काम शुरू किए हैं। उसके बारे में कोर्ट को अगर ज्यादा क्लैरिफिकेशन भी देनी हुई तो इंशाल्लाह वो हम अपील में डेफिनेट देंगे। और जो चीज़ सामने आ रही है और आप उसको क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी वजाहत दे सकते हैं कि ज़राई ज़मीन है जिसके ऊपर ये जो आप सिटी है उसका क़याम अमल में लाना चाह रहे हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त बात है? देखिए जी, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनको नए सिटीज देना, उनको एक नए अर्बन सेंटर्स बनाना, शहर बनाना एक बहुत ही टारगेट ऐसा है कि बहुत चैलेंजिंग टारगेट है और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि इस गवर्नमेंट ने उठाया है। और उसका रीजन यही था कि लाहौर अब ऑलरेडी इतना अंडर स्ट्रेस हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाहौर में आपका ग्रीन कवर सिर्फ 1% रह गया है। अब रावी की इस तरफ जो आबादी बढ़ रही है वो सारी अनकंट्रोल्ड है। उस अर्बन स्प्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट अपनी मास्टर प्लानिंग नहीं कर सकती या कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती? तो अगर हम ये कहें कि हाउसिंग स्कीम्स या इलीगल हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा सकती हैं मगर गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, तो मेरे ख्याल में ये जरा अनफेयर होगा। गवर्नमेंट का ही काम है कि वो कंट्रोल करे, मास्टर प्लान बनाए, नए अर्बन सेंटर्स बनाए, उस सिलसिले में ही हम बना रहे हैं। यहाँ पे ज़रई अराजी नहीं लिया जा रहा इस पूरे शहर में, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ को हम नहीं रोक सकते, उसके लिए आपने प्लानिंग करनी होती है। ये ज़राई अराजी नहीं है, आप ही कह रहे हैं? नहीं, उसमें दो चीजें मैं आपको बता दूं। इस एरिया में मास्टर प्लान में ग्रीन जोन भी होते हैं, ब्राउन जोन्स भी होते हैं, बिकॉज हम एक जगह को डेडिकेट कर रहे हैं जहां पे आप अभी एक्सटेंशन कर सकते हैं, बी इट हाउसिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, नए गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज, वो यहाँ आ सकते हैं। और उसका मतलब यही था। अब आप देखिए पंजाब के बाकी अजला में भी मास्टर प्लानिंग इस वजह से ही हो रही है। ये एक बड़ा प्लान है कि एक पूरी स्पेटियल प्लानिंग हो जाए जिसमें हम अपनी ज़रई जो आबादियां जहां पे नहीं की जाएंगी, कोई भी आबादी या किसी पॉपुलेशन या कोई भी हाउसिंग स्कीम नहीं छोड़ी जाएगी, वो मॉनिटर हो जाए और वो मार्क हो जाए
اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں پہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے وہ بھی مارک ہو جائے. تو ٹھیک ہے. راوی کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں گرین اور براؤن زونز دونوں ہیں. ہماری جو اس کو سلیکٹ کرنے کا اس ایریا کا ریزن یہی تھا کہ یہاں پہ آلریڈی آبادی بڑھ رہی ہے. 27% جو ایریا ہم آلریڈی ہاں. کنٹرول کر رہے ہیں وہ آلریڈی یہاں پہ پاپولیشن آ چکی ہے اور اربن سپرال ہو چکا ہے یہاں پہ. اب اس ٹھیک کو ہے. کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق پھر ہم آپ پانی, سیویج سسٹم, ویسٹ واٹر اور یہ دے سکیں. عدالت نے تو آپ جی کو یہ بھی کہا ہے کہ 5 ارب روپے کا جو قرض آپ نے پنجاب حکومت سے لیا تھا وہ واپس کر دیں. وہ کنزیوم کر چکے ہیں آپ لوگ, اب واپس کرنے جا رہے ہیں, اب اپیل میں جائیں گے. اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب اس منصوبے کا, کیونکہ خواب بڑے بڑے دکھائے گئے, تو اس منصوبے کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں جی, یہ ایک جب بھی آپ اتنے بڑے ایمبیشیس پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے چیلنجز آتے ہیں, اور کورٹس کا ہم نے ہمیشہ رسپیکٹ کیا اور ایز اتھارٹی کریں گے, اور ان کے جو بھی ابہام ہیں انشاءاللہ ان کو دور کریں گے. فائنینسنگ جو اوریجنل کی تھی پنجاب گورنمنٹ نے 5 بلین کی, وہ ایک لون تھا جو کہ ویسے بھی واپس ہونا تھا, آلدو پر پلان تھا. ہمارے پاس اس وقت آلموسٹ 1 to 1.5 بلین ڈالر کی انٹرنیشنل اور فائنینسنگ اور انویسٹمنٹ موجود ہے. اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایونچولی پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, فنڈ سارے پنجاب گورنمنٹ کو ہی جائیں گے, تو میرے خیال میں وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ پروجیکٹ تھا اسی لیے کہ پاکستان میں FDI آئے گا اور امپلائمنٹ آئے گی, اس کے علاوہ بزنس کے مواقع زیادہ ہوں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں, ابھی پروجیکٹ نہیں رکا جس طرح آپ بتا رہے تھے. ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں, جیسے ابھی ہم نے لانچ کیے چہار باغ, وہاں پہ ہم ایک ریزیڈینشیل اور کمرشل کمیونٹی ہم نے لانچ کی ہے, ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں, ہم وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ پہلی بار ہم انڈسٹریل اسٹیٹ کو ریگولرائز کرا رہے ہیں لکھو ڈیر کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ لگوا رہے ہیں. تو یہ وہ سارے پروسیس جو ہم کرتے رہیں گے. یہ جو اس ایریا پہ آیا ہے انشاءاللہ, یہ ہمارے قانونی جو ماہرین ہیں اس پہ رائے چل رہی ہے. انشاءاللہ دس وی ول ڈیفینڈ ان دی